वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सफीदो नगर पालिका में 35 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी मार्च महीने से करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कृषि भूमि में जल भराव के कारण फसल की बुआई न होने पर मुआवजा दिया जाएगा। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी की। परीक्षाएं परीक्षा केंद्रों में ही ली जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यूक्रेन से देश लौट रहे छात्रों की मदद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर स्थापित किए गए हेल्प डेस्क पर आज यूक्रेन से प्रदेश के 9 छात्र पहुंचे। हेल्प डेस्क ने सभी को 1000 रुपए नकद और राज्य सरकार की ओर से दिल्ली तक की एयर टिकट मुहैया करवाई। उल्लेखनीय है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों को उनके घर पहुंचाने में मदद की जा रही है। मुंबई पहुंचे छात्रों में अंबाला के वैभव, रोहतक के जतिन, फरीदाबाद के विपुल शर्मा, रोहतक की ईशा, हिसार के हिमांशु, गुरुग्राम के मिराज अहमद, महेंद्रगढ़ के अजय कुमार, फतेहाबाद की गरिमा अरोड़ा और सुमन अरोड़ा शामिल हैं। हेल्प डेस्क से मिली जानकारी के मुताबिक सभी छात्र व छात्राएं सकुशल हैं। इस बीच छात्रों ने हेल्प डेस्क पर मिली सहायता के लिए हरियाणा सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार जताया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विदेश मंत्रालय के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आज सदन को बताया कि सफीदो नगर पालिका में 35 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित मामले की जांच सफीदो के उपमंडल अधिकारी द्वारा की जा रही है। श्री गुप्ता विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जांच से संबंधित सभी अभिलेख व फाइल नगर पालिका सफीदो द्वारा जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी समीक्षा जांच अधिकारी द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत अनुसार मौके पर निरीक्षण किए जाएंगे व नमूने लिए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच अधिकारी द्वारा जांच को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में पंजीरी प्लांट में एक सामुदायिक केंद्र बनाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण इसे अव्यवहार्य घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इधर उधर जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण संभव है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए पंजीरी प्लांट को स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जा रहा है। जींद शहर की 35 कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि अभी अनियमितीकरण के प्रस्ताव नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 6 कॉलोनियों का नियमितीकरण पास कर दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव मिलना अभी बाकी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी
चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी 2021-22 की फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च महीने से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिए जाने के दौरान सदन में की। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में रबी फसलों की आम गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। ओलावृष्टि अभी हाल ही में 25-26 फरवरी को हुई है, इसलिए ये विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधे किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कृषि भूमि में जल भराव के कारण फसल की बुआई नहीं हो पाती है तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आज विधानसभा के बजट सत्र में एक विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि खरीफ 2021 की कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ने की फसल को भारी वर्षा, जल भराव तथा कीट के हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाई गई। इसमें करनाल, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर समेत कुल 12 जिलों के उपायुक्तों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 9,14,139 किसानों को प्रभावित पाया गया, जिनमें से 24,320 किसानों की मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है और उपायुक्तों को शेष किसानों को 5 मार्च तक मुआवजा राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने महम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उपायुक्त द्वारा महम, भैणी, सुरजन, बेड़वा समेत कुल 16 गांव में कुल 14,180 किसानों की फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट के हमले से होने वाले नुकसान की गिरदावरी में पारदर्शिता बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित कंपार्टमेंट व ओपन परीक्षाएं 30 मार्च से 29 अप्रैल तक ली जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि अब ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी बल्कि परीक्षा केंद्रों में ही ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक एक ही सत्र में ली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आश्वस्त किया है कि यमुनानगर जिले में गांव चमरौड़ी से सिल्ली तक सड़क बनाने के लिए 1 महीने के अंदर नए ठेके को अंतिम रूप दिया जाएगा और 6 महीने में सड़क का निर्माण पूरा करवा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विधायक बिशन लाल सैनी द्वारा सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में बेसहारा गौवंश को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य सरकार गौवंश को सहारा दिए जाने को लेकर चिंतित है और सरकार का लक्ष्य सभी बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाने का है। श्री दलाल आज विधानसभा में विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा इस संबंध में लाए गए गैर सरकारी प्रस्ताव में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। श्री दलाल ने कहा कि लावारिस पशुओं की वजह से किसानों को आ रही मुश्किलों से निपटने के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के संबंध में सरकार ने कानून भी बनाया है। अब तक उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य और नंदीशालाएं खोली हैं तथा लावारिस गायों को गौशालाओं में भेजा जा रहा है। अब तक 4.5 लाख गौवंश को गौशालाओं में भेजा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सफीदो नगरपालिका में 35 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।